हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। देखते देखते शायद जो विस्फोट होने वाला था वो हो चुका है और एक उम्मीद की किरण सभी शिक्षकों के लिए, क्योंकि स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु मार्गदर्शिका जो दिया गया है, इस पत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। और आज है दिनांक 23/5/2025। आज ही के डेट में स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु मार्गदर्शिका एक पत्र आया है, जिसमें कुल 1,90,226 आवेदकों के विरुद्ध विभिन्न चरणों में अब तक लगभग 1,30,000 आवेदनों पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। यानी देखिए, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मुद्दा थी वो जिला आवंटन की जा चुकी थी, लेकिन बारी बारी से वो चीज़ें अप टू डेट किया जा रहा था। लेकिन अब जो गाइडलाइन वाकई में आया है ये फर्जी नहीं है, आज का ये पत्र बता दिया। और सभी शिक्षकों के लिए वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जैसा 60 दिनों के अंदर कहा जा रहा था, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, उसको वाकई में क्या ये पूरा किया जाएगा और शिक्षकों के चेहरे पे मुस्कान आने वाला ये खबर है। लेकिन इसमें भी देख लीजिए, मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों है, अदर स्टेट का हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने दूरी वाले शिक्षकों का होगा, और ये बचे 60,000 शिक्षक जो हैं इनका आखिर क्यों नहीं होगा, 1,30,000 पे ही विचार क्यों हो रहा है। चलिए हम लोग इस पे तो करेंगे, अंत तक बने रहिए। आखिर इनका ये वैसे शिक्षक हो सकते हैं जिनका दूरी ज़िला के अंदर ही 20 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये वैसे शिक्षक हो सकते हैं जिनका दूरी उनके घर से विद्यालय की दूरी लगभग 20 किलोमीटर या उससे कम होगा, या फिर अदर स्टेट वाले उसमें कुछ शिक्षक हो सकते हैं। लेकिन आगे देखिए मार्गदर्शिका में क्या कुछ दिया गया है। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में कौन सी चीज़ों की चर्चा की गई है। पहला है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेज दी गई है जो या तो पूर्व से उस जिले में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिला से स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ है। उसके बाद श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उस सूची को नहीं देख सकेंगे। उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिखेगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षक का नाम एवं शिक्षक आईडी नहीं दिखेगा। यानी नाम और आईडी उनको नहीं दिखेगा, परंतु केवल अन्य विवरण यथा शिक्षक की कोटि, किस कोटि के शिक्षक हैं, किस विषय के शिक्षक हैं, किस वर्ग के शिक्षक हैं, एवं उनके द्वारा भरा गया पंचायत का विकल्प दिखेगा। काफ़ी चीज़ों को अप टू डेट किया गया और वाकई में इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए, करने के लिए समय लगता है, क्योंकि एप्लीकेशन को तैयार करने में वाकई में समय लगता है। और ये वाकई में हो जाता है, अगर आपको विद्यालय आवंटित हो जाता है और आपकी पदस्थापना हो जाती है, स्थानांतरण, तो समझिए कि बहुत बड़ा कार्य है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि शिक्षक पूर्व से कहाँ पदस्थापित है एवं उन्हें किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया है। यानी जिला में जब भी आपका डिटेल्स आएगा तो उनके पास आपकी सारी गोपनीयता रखी जाएगी, बरती गई है, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव न हो एवं वे निष्पक्षता के साथ विद्यालय आवंटन की कार्रवाई ससमय पूर्ण करें। देखिए, ससमय पूर्ण करने की बात की गई है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इस पत्र में। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर उस शिक्षक के द्वारा भरे गए पंचायतों के सभी विकल्प खुलेंगे, जिसमें उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्पों में से किसी में रिक्ति उपलब्ध नहीं हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का विद्यालय आवंटन किया जाएगा।
यहाँ पे एक राहत भरी ये खबर है, राहत भरी शिक्षकों के लिए, कि मान लीजिए आप एक ज़िला से दूसरे ज़िला में जा रहे हैं, 10 विकल्प दिए हैं और उस 10 विकल्प में रिक्ति नहीं है, तो उस 10 विकल्प को छोड़कर आगे जो पंचायत आपका नज़दीकी होगा वहाँ पे आपको स्थानांतरित पदस्थापित किया जाएगा, ये नहीं कि आपका बाद में होगा। अब आगे बात करते हैं 5वें पॉइंट की। प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा। उक्त के आलोक में पूर्ववत प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर सकेंगे। उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के संबंध में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत ही क्रमवार दूसरे शिक्षक से संबंधित विवरण प्रदर्शित होगा। ये भी शिक्षकों के लिए काफ़ी एडवांटेज है और धन्यवाद देना चाहिए SCSS सिद्धार्थ सर को कि उन्होंने इस तरह से ये दिमाग लगाए। और बिहार में कैसे ट्रांसफ़र के लिए खेल चलता था आप सभी को पता है। इन्हीं चीज़ों को साफ़ सुथरा करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं की गई। हम लोग मजाक भी बहुत उड़ाए, हम लोग वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातों को भी कहे, गुस्सा अपना निकालते थे, समय लगता था, लेकिन जो चीज़ें की गई हैं ये काफ़ी सिक्योर की गई हैं। शिक्षकों के फेवर में ये काम किया गया है ताकि आपको रोक करके और किसी दूसरे शिक्षक का ट्रांसफ़र ना हो। आगे देखते हैं 6ठे नंबर विकल्प में क्या कुछ कहा जा रहा है। इस प्रकार बारी बारी से सभी आवेदनों में दिए गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। जो कि एक कहा जाता था कि तूफान आने से पहले शांति, तो वही तूफान आने से पहले शिक्षा विभाग में SCS सर मुस्कुराते हुए उस दिन जो इंटरव्यू दिए थे और उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन अब यह स्पष्ट दिख रहा है कि ये चीज़ें होने के कगार पे है। आगे देखिए क्या कुछ होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित होगी और निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा उक्त सूची को अप्रूव किया जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण पदस्थापना आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित शिक्षक के लॉगिन में इस शिक्षा कोष पर प्रदर्शित होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा उक्त सूची को अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव करने के पश्चात स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित शिक्षक के लॉगिन में इस शिक्षा कोष पर उनको विद्यालय प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची के आलोक में पदस्थापन आदेश हस्ताक्षरित कर इस शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा। पदस्थापना आदेश इस शिक्षा कोष पर संबंधित शिक्षक, संबंधित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित हैं एवं जहां शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है तथा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित हैं के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। ये चीज़ें बहुत ही समय लगने वाला था और ये अभी कितना समय लगेगा, यानी जून तक ये प्रक्रिया जारी रहेगा। उसके बाद विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिनांक 15/6/2025 तक पूर्ण की जाएगी। बहुत बड़ी खबर, यानी जो चीज़ें कही जा रही थी, अब मैंने अभी ये चीज़ नहीं देखा और बोला कि ये जून तक, लेकिन देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक 11 नंबर पॉइंट दिया गया, विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिनांक 15/6/2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्रवाई स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार का डेलीगेशन किसी अन्य पदाधिकारी को मान्य नहीं होगा। अन्य कोई अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो समझिए कि खेल चालू हो जाता, इसलिए इसको सिक्योर किया गया है। अब बात करते हैं सभी संबंधित शिक्षक अपने लॉगिन में उपलब्ध स्थानांतरण पदस्थापना आदेश के आलोक में 9 पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 23/6/2025 से 30/6/2025 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। नए विद्यालय में योगदान की तिथि से वे पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। बहुत बड़ी खबर। और देखिए मैं इतनी खुशी से इसलिए बता रहा हूँ
कि ये पत्र देखकर ये लग रहा है कि बहुत सारे जो शिक्षक परेशान थे, भागे भागे विद्यालय जाते थे बिना खाए पिए, उनके चेहरे पे तो मुस्कान आ ही गई होगी। लेकिन अब डर एक बात का है कि 1,90,000 में से मात्र ये बात किया जा रहा है 1,30,000 की, और 60,000 संख्या कम नहीं होता है। इसमें कौन आ जाएगा या क्या होगा आगे देखने वाली बात है, लेकिन जो भी प्रक्रियाएं हैं इतने तक हो जाएगा। नए विद्यालय में योगदान की तिथि से पुराने विद्यालय में स्वतः विरमित हो जाएंगे। संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण पदस्थापना आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। अरे बाप एक चीज़ यहाँ जान लीजिए कि अगर आपकी संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण पदस्थापना आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा, यह इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि शिक्षक का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। 15 नंबर पॉइंट में कहा गया है, वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट है वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से कराएंगे। स्थानांतरण में विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग अथवा निदेशालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि वे या तो अपना आवेदन वापस ले लें अथवा उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व से भरे गए कारणों को बदलना चाहते हैं वे अपना पूर्व का आवेदन डिलीट करके नए सिरे से आवेदन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ नए शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं। इन सभी आवेदनों पर द्वितीय चरण में जिलों में रिक्ति की उपलब्धता एवं छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या कुछ है। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर एवं मधुबनी जिलों में 7 छात्र शिक्षक अनुपात में औसतन से काफ़ी ज़्यादा है। नए विकल्प चुनते समय शिक्षकगण यदि इन जिलों को विकल्प चुनते हैं तो उस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। देखिए ये क्या कुछ कहा गया है यहाँ पे, इस पॉइंट को समझना होगा। यहाँ पे जिन शिक्षकों का यहाँ पे अब तबादला नहीं होगा उनके लिए डिलीट का ऑप्शन, पुनः उन्हें विकल्प चुनने का आदेश प्राप्त होगा। और किन किन जिला में देखिए यहाँ पे कहा गया है, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर एवं मधुबनी जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात औसत से काफ़ी ज़्यादा है। नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण यदि इन जिलों को विकल्प चुनते हैं तो उस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। तो ये था स्कूल पदस्थापना को लेकर के, लेकिन अब शिक्षकों के मन में डर ये बन चुका है कि 60,000 जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, इसमें कौन लोग हैं, किन शिक्षक का है, एक डर वाली बात हो गई है। और क्या वैसे ये शिक्षक हैं जिस जिला में छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित है उनका नहीं होगा, पुनः विचार किया जाएगा, या फिर पटना जिला वाले हैं, या फिर कम दूरी वाले हैं, या अदर स्टेट वाले हैं। तो इस पे देखना होगा। एक डाटा मैं आगे बताऊंगा कि अदर स्टेट वाले कितने लोग स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं। 20 किलोमीटर से दूरी कम जिनका दूरी है वो कितने हैं, ऐसे में देखना होगा कि 1,30,000 शिक्षकों में आपका लिस्ट है कि नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।